Hello students, today we will start our next topic, that is RNA processing or processing of RNA. In this video we will discuss about 5' capping and polyadenylation. In upcoming videos we will see RNA splicing and RNA editing. Let's start with the introduction. हायर यूकारियोट्स में जो भी प्रोटीन कोडिंग स्ट्रक्चरल जीन होते हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है। साइटोप्लाज्म में जो mRNA प्रेजेंट होता है जिनका ट्रांसलेशन होता है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट RNA विच इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो RNA प्रेजेंट होता है उनका जो साइज होता है काफ़ी ब्रॉड होता है, इसलिए उन्हें हम कहते हैं हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA और HNRNA। जो HNRNA है, इंडिविजुअल HNRNA का फेट क्या होगा? फर्स्ट वन हम देखेंगे कुछ जीन के जो RNA ट्रांसक्रिप्ट हैं दैट विल नॉट गिव राइज टू एनी साइटोप्लाज्मिक RNA, मतलब वो कोई भी साइटोप्लाज्मिक RNA नहीं प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? बिकॉज इट डिग्रेड्स इन साइटोप्लाज्म, उनका साइटोप्लाज्म में ही डिग्रेडेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो भी जीन होते हैं, कोई भी मतलब हर एक जीन, उनमें केवल जो स्मॉल पोर्शन ऑफ RNA ट्रांसक्रिप्ट है उनका ही प्रोसेसिंग होता है, और उनका जब प्रोसेस होता है मींस जो भी प्रोसेस में टेक पार्ट करते हैं दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ RNA। वही क्या करते हैं? RNA का फॉर्मेशन करते हैं। उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है? डिग्रेड हो जाता है, और ये डिग्रेडेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। नाउ वी विल सी प्रोसेसिंग ऑफ RNA। ये कहाँ होता है? ये इवेंट कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। इसमें क्या होगा? जो RNA ट्रांसक्रिप्ट है इट विल कन्वर्टेड इनटू मैच्योर्ड RNA, और उसके लिए कुछ मॉलिक्यूलर इवेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? RNA कैपिंग। RNA कैपिंग मतलब 5' एंड की तरफ क्या होता है? एडिशन होता है। किसका? 7 मिथाइल गुआनोसिन का। नेक्स्ट वन इज स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रॉन। इसमें क्या होता है? जो भी इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस होते हैं उनका रिमूवल होता है। अनदर वन इज पॉलीएडिनाइलेशन। इसमें क्या होता है? जो 3' एंड है वहां पे क्या होता है? उसका मॉडिफिकेशन होता है। ये मॉडिफिकेशन कैसे होता है? वाया पॉलीएडिनाइलेशन। हम कह सकते हैं कि जो RNA प्रोसेसिंग वो क्या है? वो एक मॉलिक्यूलर इवेंट है जिसमें जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है ताकि वो एक मैच्योर्ड RNA बन सके with the help of these following events. Now we will see mRNA processing in prokaryotes. पहले ये बिलीव किया जाता था कि प्रोकार्योटिक के केस में mRNA की प्रोसेसिंग होती ही नहीं है या बहुत ही कम होती है। जो पॉलीएडिनाइलेशन की प्रोसेस है इट्स अ यूनिक फीचर फॉर यूकार्योट्स, ऐसा पहले माना जाता था। बट नाउ ये कहा जाता है कि जो पॉलीएडिनाइलेशन है इट ऑल्सो टेक पार्ट इन केस ऑफ प्रोकार्योट्स। जो पॉलीएडिनाइलेशन है ये क्या है? दैट मीन्स एडिशन ऑफ पॉली ए टेल एट 3' एंड। इट रिक्वायर्स अ एंजाइम जिसे क्या कहते हैं? पॉली ए पॉलीमरेज, दैट इज पैप। ये जो पर्टिकुलर एंजाइम है ये क्या करता है? इट प्ले वन ऑफ द 2 रोल। इनमें से कोई भी 2 रोल वो प्ले करता है। पहला क्या करता है? ये जो भी रेगुलेटरी RNA है उसके डिग्रेडेशन को प्रमोट करता है। उससे क्या होगा? इट इनहिबिट्स द बैक्टीरियल प्लाज्मिड रेप्लिकेशन। जो भी बैक्टीरियल प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होता है उसको इनहिबिट करता है। नेक्स्ट क्या करता है? ये mRNA की स्टेबलाइजेशन में क्या करता है? इसे हेल्प करता है। अनदर वन, कुछ जो mRNA का ट्रांसलेशन होता है उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Now we will see mRNA processing in eukaryotes. इसके मैकेनिज्म में जाने से पहले mRNA प्रोसेसिंग का जो ओवरऑल प्रोसेस है हम वो देख लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैपिंग का जो प्रोसेस होता है ये एक को ट्रांसक्रिप्शनल कैपिंग होता है। दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो फिनिश हुआ भी नहीं होता है तब 5' कैपिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। मीन्स 5' एंड पे कैप का फॉर्मेशन हो जाता है। हम ये देखेंगे कि ये जो है क्या है? DNA टेम्पलेट है। ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है ये क्या है? बबल फॉर्मेशन हो रहा है,
और यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो है आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट का सिंथेसिस हो रहा है। सो क्लियरली ये विजिबल है कि यहाँ पे आरएनए का जो ट्रांसक्रिप्ट है उसकी सिंथेसिस हो रही है। मीन्स प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट की जो सिंथेसिस हो रही है तभी क्या हो रहा है, 5' एंड पर क्या हो रहा है, कैपिंग हो रही है। और ये किसके थ्रू हो रहा है, बाय एडिशन ऑफ 7 मिथाइल ग्वानोसिन। अब क्या है, इसके बाद क्या होता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का कंप्लीशन हो जाता है सिंथेसिस। मीन्स यहाँ पे जो सिंथेसिस होती है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का वो फिनिश हो जाता है। नाउ वी हैव दिस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मिलने के बाद हम ये आरएनए का स्ट्रैंड देखेंगे, इसमें ऑलरेडी क्या हुआ है, 5' कैपिंग हो रखा है। बट यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास कुछ कोडिंग रीजन होंगे, कुछ नॉन कोडिंग रीजन होंगे। सो ये देखिए यहाँ पे क्या है, इंट्रॉन्स है। दीज येलो कलर रीजन्स दे आर इंट्रॉन्स जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। ये ग्रीन कलर क्या है, कोडिंग सीक्वेंस, दैट इज एक्सॉन। यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का जो सीक्वेंस है दैट इज नॉन कोडिंग इन सीक्वेंस। अब क्या होगा, इसके बाद कुछ और प्रोसेस होंगे जैसे क्लीवेज, पॉली एडिनाइलेशन एंड स्प्लाइसिंग। सो सबसे पहले क्या होगा, 3' की तरफ क्या होगा, क्लीवेज होगा। सो यहाँ पे देखिए जो नॉन इंड सीक्वेंस है उसका क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है। क्लीवेज होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉली एडिनाइलेशन की प्रोसेस हो रही है, मतलब एडिशन ऑफ पॉली ए टेल। सो यहाँ पे 80 to 250 एडिनाइलेट रेसिड्यू क्या होते हैं, ऐड होते हैं। उसके बाद क्या होती है, स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है। इसमें क्या होगा, जो इंट्रॉन्स हैं येलो कलर, ये देखिए यहाँ से ये क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। बट जो ग्रीन रीजन है दैट इज एक्सॉन, वो क्या हो रहे हैं, वो ज्वाइन करके मैच्योर आरएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो आप देखेंगे कि जो ये मैच्योर आरएनए है, यहाँ पे देखिए 5' पोजीशन पे क्या है, कैपिंग है, और 3' पोजीशन पे क्या है, पॉली ए टेल है। नाउ वी विल सी कैपिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्ट। ज़्यादातर जो यूकार्योटिक एमआरएनए है उसमें 5' कैपिंग की प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ये क्या करता है, टर्मिनल रेसिड्यू के 5' टर्मिनल रेसिड्यू के साथ एक अनयूजुअल लिंकेज का फॉर्मेशन करता है, दैट इज 5' ट्राइफॉस्फेट लिंकेज। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि 7 मिथाइल ग्वानोसिन क्या कर रहा है, टर्मिनल 5' टर्मिनल रीजन पे क्या कर रहा है, लिंकेज का फॉर्मेशन कर रहा है, एंड दैट इज 5' ट्राइफॉस्फेट लिंकेज। 5' लिंकेज क्या करता है, एमआरएनए को प्रोटेक्ट करता है राइबोन्यूक्लियस से, ताकि ये उसका डिग्रेड ना कर सके। इसके अलावा क्या करता है, एमआरएनए को राइबोसोम में बाइंड करने में भी ये हेल्प करता है, ताकि ये ट्रांसलेशन को क्या कर सके, इनिशिएट कर सके। नाउ वी विल सी स्टेप्स इन कैपिंग। सो जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है तो ट्रांसक्रिप्ट की सिंथेसिस होती है। जब ट्रांसक्रिप्ट की सिंथेसिस अबाउट 930 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग हो जाती है तभी क्या होता है, उसमें कैप का एडिशन हो जाता है। नाउ वी विल सी द प्रोसेस। सो ये एक आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट है जिसके 5' एंड पे क्या है, टायरोफॉस्फेट। अब क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोहाइड्रोलेज, इसे आरएनए ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं। सो इसके प्रेजेंस में क्या होगा, जो टर्मिनल फॉस्फेट है वो क्या करेगा, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट से रिमूव हो जाएगा। अब इसके पास कितने फॉस्फेट ग्रुप है, ओनली 2। सो दिस इज डाइफॉस्फेट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कैपिंग होगी। सो कैपिंग का जो प्रोसेस है कौन से एंजाइम के हेल्प से होगा, इट इज कॉल्ड एज ग्वानिल ट्रांसफरेज। अब क्या होगा, ये जो डाइफॉस्फेट 5' एंड है ये क्या करेगा, जीटीपी के अल्फा फॉस्फेट पे क्या करेगा, अटैक करेगा। अल्फा फॉस्फेट पे अटैक करके ट्राइफॉस्फेट लिंकेज का फॉर्मेशन करेगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन कैसे हो रहा है, 7 मिथाइल गुआनोसिन और जो ट्रांसक्रिप्ट है उन दोनों के बीच क्या हो रहा है, लिंकेज का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो क्या कर रहा है, ये कंडेंसेशन का फॉर्मेशन कर रहा है। ये करने के बाद इट फॉर्म्स अ वेरी हाईली डिस्टिंक्ट टर्मिनस, जिसे हम क्या कहते हैं, कैपिंग। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो गुआनिन है वो एन पोजीशन पे क्या होगा, मिथाइलेट होगा। सो ये जो मिथाइलेशन होता है वो कैसे होता है, इसके अलावा क्या होता है, एडिशनल मिथाइल ग्रुप वो भी ऐड होता है। कहाँ, जो भी
कैपिंग हुई है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज कैपिंग, जो भी कैपिंग हुई है उसके एडजेसेंट जो पहला और दूसरा न्यूक्लियोटाइड है उसके सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे एडिशनल मॉलिक्यूल का, एडिशनल मिथाइल ग्रुप का एडिशन होता है। ये जो मिथाइल ग्रुप है इट इज डिराइव फ्रॉम एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन और एडोमेट, इसके थ्रू इस मिथाइल ग्रुप का क्या होता है, डिराइव किया जाता है। तो जब एस एडिनोसिल मिथ्योनिन अपना मिथाइल ग्रुप आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को दे देता है तो इट विल कन्वर्ट इनटू एडो HCY दैट इज एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन। ये जो प्रोसेस है बहुत ही अर्ली स्टेज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में होता है। So methyl group with only one methyl group is now only one methyl group is added at the terminal region. So अगर एक सिंगल मिथाइल ग्रुप टर्मिनल गुआनिन रेसिड्यू के टर्मिनल पे हो तो उसे हम कहते हैं गैप जीरो। Now we will see polyadenylation, that means addition of poly A tail. ये क्या होता है, ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। तो पहले हम देखेंगे जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है इसके पास क्लीवेज सिग्नल सीक्वेंसेस होते हैं जो कि हाईली कंजर्व्ड अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस से बने होते हैं, दैट इज 5-AAU ट्रिपल ए। नाउ जो एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो किस किस से मिलकर बने होते हैं, उसमें इंडोन्यूक्लियस, पॉलीएडिनाइलेट, पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, प्लस उसमें सेवरल अदर मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स भी होते हैं। ये क्या करते हैं, सबसे पहले जो क्लीवेज सिग्नल सीक्वेंस है इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करते हैं और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स किसके साथ बाइंड होता है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ। नाउ वी विल सी कि ये जो कॉम्प्लेक्स है कौन कौन से वर्क में इन्वॉल्व रहता है। सो ये सीक्वेंस को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करता है, जो भी क्लीवेज हो रही होती है उसे ये स्टिमुलेट करता है, प्लस जो पॉली ए टेल की लेंथनिंग हो रही है उसे भी ये क्या करता है, उसे ये रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्या है, जो कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या है, इंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी पाई जाती है। ये क्या करता है, इंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी की हेल्प से ये एंजाइम क्या करता है, आरएनए को क्लीव करता है। सो हम देखेंगे कि आरएनए को कहाँ से क्लीव करता है। सो दिस वन इज द पोजीशन जहाँ से वो क्लीव करता है। ये कौन सा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, जो सीक्वेंस है AAU ट्रिपल E के डाउन स्ट्रीम पे, मतलब अप्रॉक्स कितना, मतलब 10 to 30 न्यूक्लियोटाइड 3' इनके तरफ प्रेजेंट होता है। अब जब क्लीवेज हो गया है सो हम देखेंगे कि जो क्लीव्ड पार्ट है वो क्या हुआ है, रिमूव हो गया है, साथ में जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो भी रिमूव हो गया है। एज वी डिस्कस्ड, ये जो कॉम्प्लेक्स है उसके पास पॉलीएडिनाइलेट पॉलीमरेज एक्टिविटी भी पाई जाती है। तो जिस साइट पे क्लीवेज हुआ है, मतलब जो क्लीवेज साइट है वहां से क्या करेगा, ये पॉलीएडिनाइलेट पॉलीमरेज क्या करेगा, पॉली ए टेल की सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा एंड इट इज 80 to 250 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। एक स्पेशलिटी है इस एंजाइम की, मतलब ये क्या करता है, मीन्स कि हमेशा सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ती है, बट ये जो एंजाइम है पॉलीएडिनाइलेट पॉलीमरेज, इसे कोई भी टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो क्लीव्ड mRNA है वो क्या करता है, वो एक प्राइमर की तरह एक्ट करता है जिससे क्या होता है, वो पॉली ए टेल का फॉर्मेशन करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। सो आज हमने पॉलीएडिनाइलेशन और 5' कैपिंग पढ़ा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आरएनए स्प्लाइसिंग। थैंक यू।